हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुरिका। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी थायराइड नोड्यूल्स के बारे में। थायराइड नोड्यूल्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर ये क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं आपकी लाइफ में अगर आप एक थायराइड पेशेंट हैं। और इनको अगर आपको नोड्यूल्स नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ताकि ऐसी सिचुएशन आपकी ना बने। तो इसके लिए भी आपको कौन कौन सी प्रिवेंशन लेनी चाहिए, प्लस अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपका गला थोड़ा सा बड़ा हुआ है, सूजा हुआ है, या अपने अल्ट्रासाउंड में आपको पता चला है कि आपके जो ग्लैंड है उसके अंदर नोड्यूल्स डेवलप हो चुके हैं, तो उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, प्लस क्या क्या उसके लिए रिवर्स करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको नोड्यूल्स है तब भी ये वीडियो यूजफुल है, नहीं है तब भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। थायराइड नोड्यूल्स, सबसे पहली बात तो ये थी, जिन लोगों के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि गांठें बन जाती हैं और सिस्ट डेवलप हो जाती है, उन लोगों के लाइफ में ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ऐसे नोड्यूल्स बन जाए। अदरवाइज अगर आप सही तरीके से एक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, डाइट प्लान सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको इस तरह के सिस्ट या नोड्यूल्स जो हैं वो आपके ग्लैंड में डेवलप हो। तो नोड्यूल्स होते क्या है? नोड्यूल्स एक छोटी छोटी गांठें होती हैं, सिस्ट होती हैं, जो कि आपकी ग्लैंड के ऊपर डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं। तो 90% ये जो नोड्यूल्स होते हैं ये बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं। इनके होने की वजह से भी अगर ये बहुत ज्यादा इनका रूप बड़ा हो चुका है तब तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर गांठें छोटी हैं या एक या दो गांठें भी हैं तो आपका जो T3 और T4 का सिक्रीशन है उसके ऊपर इनकेस कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10% या फिर हम 8%, 7% भी कह सकते हैं, ये नोड्यूल्स जो होते हैं समटाइम कैंसरस भी होते हैं। तो इसलिए इनके बारे में जानना, सुनना, समझना और उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आजकल काफी यूजफुल है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम जानेंगे कि थायराइड नोड्यूल्स क्यों बन जाते हैं। थायराइड नोड्यूल्स जनरली जो इसके बनने के कारण होते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 हार्मोन जो होता है वो सही सिक्रीट हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका TSH हाई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उनसे मेडिसिन लेते हैं और उससे आपका TSH जो होता है वो कंट्रोल में आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और TSH जो होता है वो लगातार आपका बहुत ज्यादा बढ़ता है, और उसके लिए ना तो आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, ना ही आप कोई हेल्दी लाइफ और डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका TSH बढ़ता चला जाता है। और आपका TSH करता क्या है, आपका TSH आपके ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसको मैसेज देता है कि आप T3 और T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करो और ज्यादा प्रोड्यूस करो। तो जितना ज्यादा TSH आपकी बॉडी के अंदर बनेगा, आपके ग्लैंड के पास जितना ज्यादा TSH जाएगा, जितना अटैक जो होता है, जितना ओवरलोड उस TSH का आपके ग्लैंड के ऊपर पड़ेगा, सम टाइम वो जो लोड होता है, वो जो अटैकिंग होती है, उसकी वजह से वहां पर सूजन या इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो कई बार ये सूजन या इन्फ्लामेशन तक ही रहता है, पर कई बार जो होता है ये नोड्यूल्स भी डेवलप कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका जो एक प्रोटोकॉल है वो ये है कि आपको किसी भी तरीके से, अगर आप कोई डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह के सप्लीमेंटेशन के ऊपर नहीं है, या फिर आपका कोई फोकस ही नहीं है कि मुझे अपने थायराइड को ठीक करना है या ट्रीट करना है, उस कंडीशन में आप बिल्कुल ही केयरलेस हैं, तो उस कंडीशन में तो मैं कहूंगी कि आपको जो है इसका चांसेस ज्यादा हैं। नहीं तो आप अगर किस तरह का कर रहे हैं तो फिर आपके चांसेस नहीं बनते हैं। तो TSH को कंट्रोल करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने TSH को फिक्स कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। दूसरी चीज, जो दूसरा प्रोटोकॉल आता है वो आता है, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेस मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से आपका ग्लैंड जो होता है वर्क करता है। L-टायरोसिन होते हैं, टायरोसिन होता है, आयोडीन होता है, सेलेनियम होता है और जिंक होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी हो जाने के कारण भी आपका जो ग्लैंड होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। इसी वजह से जिन लोगों को ऑटो इम्यून नहीं होता है, जिन लोगों को सिर्फ थायराइड का इश्यू होता है, सिर्फ TSH बढ़ा हुआ है लेकिन उनके एंटी-TPO एंटी-G जो होते हैं वो नॉर्मल आते हैं, उन लोगों को जनरली अगर वो अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फुलफिल करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, सही तरीके की डाइट को फॉलो करें, तो ये चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये रिवर्स भी हो जाती हैं और समटाइम्स तो ठीक भी हो जाती है। क्योंकि थायराइड का प्रॉब्लम ही तब आ रहा है जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है।
तो इसमें आजकल जैसे अवेयरनेस काफी है लोगों के अंदर, तो लोग जो होते हैं आयोडीन के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं बिना टेस्ट करवाए। पहली बात तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने टेस्ट करवाया है और आयोडीन की डेफिशिएंसी है और आप आयोडीन का सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यदि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन कम है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आयोडीन की टॉक्सिसिटी यानी कि आयोडीन बहुत ज्यादा आपने ले लिया है, रेगुलर बेसिस पे आप डेली आयोडीन जो है वो लेते ही रहते हैं सप्लीमेंट के थ्रू, तब भी आपको जो है आपका टीएसएच कंट्रोल में नहीं आता है, आपका थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है और नोड्यूल्स बनने के चांसेस तब भी बन जाते हैं। तो ये था आपका दूसरा प्रोटोकॉल, जिसमें कि आपको अपने जो आपके विटामिन और मिनरल्स हैं उनका तो आपको ध्यान रखना ही है। दूसरी चीज ये भी है कि आपको आयोडीन का ओवरडोज नहीं लेना है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा लोगों के यहाँ पे हम्प निकल जाते हैं और यहाँ पे स्वेलिंग दिखती है, गोइटर जैसी। जैसे अगर हाइपरथायराइड को देखें तो गोइटर होता है, हाइपोथायराइड को देखें तो आपको ऑटोइम्यून या हाशिमोटो थायराइडाइटिस जिसको बोलते हैं वो होता है। दोनों ही कंडीशन में आपके यहाँ पे नोड्यूल्स बन सकते हैं। तो आपने अगर देखा होगा तो लोग क्या सोचते हैं कि नोड्यूल बन गया है, सूज गया है, बड़ा हो गया है तो आप इनको आयोडीन दो। ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन टॉक्सिसिटी हो, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी खड़ी हो रही हो। तो यहाँ पर आपको अपने आयोडीन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, टेस्ट करवाना, उसके साथ ही आप इसकी डाइट या सप्लीमेंट को प्रॉपर मेंटेन करेंगे। तीसरा जो उसका प्रोटोकॉल आता है वो आता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपको हाशिमोटो थायराइडाइटिस यानी कि आपको ऑटो इम्यून है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आपके अगेंस्ट काम करते हैं, उसकी वजह से भी टीएसएच हाई होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, अगर आपको ऑटो इम्यून है तो आपको अपने विटामिन डी लेवल्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा। आपके विटामिन डी लेवल्स जो हैं वो कम नहीं होने चाहिए। हालांकि इसके सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स निकाले हैं, लेकिन जो मेरे पास पर्सनलाइज डाइट प्लान्स लेते हैं, जो डाइट लेते हैं, उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप ड्राइड मशरूम को हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो यूज कीजिए और उसके साथ जो है आपको आपके विटामिन डी जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। सनलाइट लीजिए, वो बहुत जरूरी है। इस तरह की चीजें जो है वो अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, बजाय इसके कि आप उसके भर भर के उसके सप्लीमेंट खाते रहें। तो वहां पर आपका ऑटो इम्यून भी काफी हद तक जो होता है फिक्स हो जाता है और आप अपने ऑटो इम्यून के साथ काम कीजिए। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या फिर ग्लूटेन आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन दे रहा है, इन्फ्लामेशन आपके ग्लैंड में दे रहा है, या फिर अगर आप ग्लूटेन लेते हैं तो उसकी वजह से आपके एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद आपके ग्लैंड पे अटैक करते हैं, तो आपको ग्लूटेन थोड़ा कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो अगर आप इस तरह के थोड़े से डाइट टिप्स को फॉलो करते हैं, डाइट प्लान, सही तरीके की डाइट को फॉलो करते हैं, सही तरीके से डाइट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो भी ये चीजें जो होती हैं आपकी कंट्रोल में आती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऑटो इम्यून है, अपने एंटी टीपीओ को फिक्स करने की कोशिश कीजिए, वो अंडर कंट्रोल रहने चाहिए, तभी आपका जो ग्लैंड है वो उसमें नोड्यूल्स डेवलप नहीं होंगे, एज वेल एज आपका टीएसएच भी सही रेंज में बाहर आएगा। उसके बाद जो इसका जो एक और पहलू है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी, जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। कई बार हम एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर्स के यहाँ, या फिर हम जैसे किसी को टूथ इन्फेक्शन होता है तो आजकल डेंटिस्ट जो होते हैं वो अपने शॉप में एक्सरे मशीन रखते हैं और एक्सरे करके एकदम देखते हैं कि आपका जो मतलब कहाँ तक इन्फेक्शन फैला है एंड ऑल, ये सब देखते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो ग्लैंड होता है ना, वो रेडिएशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब अगर इस तरह का रेडिएशन एनवायरमेंट में आप हैं तो आपका ग्लैंड डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो रेडिएशन है, जो आपका एक्सरे का जो रेडिएशन होता है, वो आपके ग्लैंड में नोड्यूल्स डेवलप करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट इसके प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये रेडिएशन जो होता है आपके ग्लैंड को डैमेज करता है, जिसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो वहां पर क्या होता है, एक कॉलर बैंड होता है जो आपके, अगर आप किसी अच्छी जगह से एक्सरे करवा रहे हैं तो वहां पे आप उसको कॉलर बैंड उससे मांगिए, ताकि आपका ग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद आप एक्सरे कराइए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि नोड्यूल्स डेवलप करती हैं। अगर आप उनमें से हैं जिनको की नोड्यूल्स ऑलरेडी हैं, तो इन सारी पैरामीटर्स को, जितने भी प्रोटोकॉल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उन सब चीजों को ध्यान दीजिए, उन सब चीजों को एक बार चेक कीजिए।
उसके बाद आप अपने इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है कि आपके विटामिन और मिनरल्स कितने हाई हैं या कितने लो हैं, उस सब चीजों का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा अगर आप पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं डाइट प्लान्स देती हूँ, तो इस वजह से मैंने एक चैनल ओपन किया है जिसमें मैं रेसिपीज डालती हूँ। उन रेसिपीज का अदर चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर भी उसका जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है उसमें भी मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, तो वहां पर भी आप छोटी मोटी चीजें जो है वो देख सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।